सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। विश्व में अनेक महापुरुष हुए हैं। उनके आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। उनके जीवन के संघर्ष ने अभाव में भी ऊपर उठने और श्रेष्ठ जीवन जीने की शक्ति प्रदान की। प्रतिकूल परिस्थितियों में वे सतत क्रियाशील रहकर शीर्ष पर अर्थात सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे और पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। उनका वह आचरण ही प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने है। तो बच्चों, इस पाठ में दो महापुरुष का प्रेरक प्रसंग हमारे पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं। सब लोग जल्दी से अब पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। उन महापुरुषों के क्रिया और उनके कार्यों को आज हम जानेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 14 प्रेरक प्रसंग। इस पाठ को आपके अभ्यासक्रम में रखने का जो उद्देश्य है यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों को समय का महत्व, त्याग की भावना, सेवा भावना, परिश्रम, लगन व ईमानदारी के गुणों का विकास करना, यह इस प्रेरक प्रसंग का उद्देश्य है। अब यहाँ पर जो दो महापुरुषों के क्रियाओं का, उनके कार्यों का जो वर्णन किया है, उसमें सबसे पहले दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनके कार्यों को समझने से पहले हम उनके जीवन परिचय को संक्षिप्त में जान लेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। एक कानपुर ब्राह्मण थे। सन 1903 में या 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उसे 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक निभाया। आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध एवं श्रेष्ठ बनाने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही है। उन्होंने हिंदी भाषा का संस्कार किया तथा गद्य को सुसंस्कृत, परिमार्जित एवं प्रांजल बनाया। अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति और प्रभावपूर्वक प्रस्तुति के कारण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की गणना वर्तमान युग के अग्रणी साहित्यकारों में की जाती है। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के उन निर्माताओं में से है जिनकी प्रेरणा और प्रयत्नों से हिंदी भाषा को संबल प्राप्त हुआ। आचार्य द्विवेदी जी को द्विवेदी युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका संक्षिप्त परिचय हासिल किया। अब थोड़ा विस्तार से उनके कार्यों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान और प्रयत्न साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुवतारा बन गए हैं। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ और लालन पालन अभाव की कुटिया में हुआ। अब देखिए, इसका कहने का तात्पर्य है कि वह बहुत ही गरीब घर में, परिवार में उनका जन्म हुआ था और लालन पालन अभाव में ही उनका हुआ था। शिक्षा के प्रति उनका अनुराग प्रगाढ़ ही रहा। अब देखिए, गरीब परिवार में उनका जन्म होने के बावजूद भी शिक्षा के प्रति उनके दिल में एक रुचि थी, एक अलग प्रकार का प्रभाव उन पर पड़ा हुआ था। इसी कारण वह परिस्थिति न होने के कारण भी परिवार की जो दयनीय अवस्था थी, उसके अनुकूल होने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने किस प्रकार से अपने शिक्षा को ग्रहण किया है, इसका वर्णन आगे हम पढ़ेंगे। वे केवल 13 वर्ष की अल्पायु में
26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आवश्यकता का सभी सामान पीठ पर लाद कर ले जाते थे। अब देखिए, वह अपनी शिक्षा को अर्जन करने के लिए केवल मात्र 13 साल की उम्र में वह 26 मील दूर रायबरेली जिला में जो स्कूल था वहां पर वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाते थे। और उस समय जो भी शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री की आवश्यकता होती थी, वह सामान पढ़ाई का या स्कूल में जो भी सामान आवश्यक रहते थे, किताबें या फिर वही जो आवश्यक सामान रहते थे, वो पीठ पर लाद कर 26 मील वो दूर चलकर जाते थे। अब देखिए, हमारे पास तो हमारे स्कूल के जो बैग होते हैं, स्कूल का जो दफ्तर होता है, उसमें ज़्यादा पाठ्य पुस्तक या नोटबुक वही लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब हमारे पास जैसे कि आप अभी जो जिस आज विद्यालय ऐप से पढ़ रहे हैं, वह भी हम मोबाइल के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो मोबाइल मतलब कम से कम मोबाइल पे भी हम लोग किताबों को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि अब हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं। तो आज इस आधुनिकीकरण के युग में हमें ज़्यादा स्कूल बैग में किताबें ले जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस समय ये सारा सामान उनको आवश्यक लगा रहता था और उसको वो लेकर 26 मील दूर चलकर जाते थे। इतनी कम आयु में ही उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी और फारसी का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई। अब देखिए, निर्धनता और अभाव के कारण उन्होंने अपनी शिक्षा को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी परिस्थिति पर मात कर अपनी शिक्षा ग्रहण करने की जो रुचि थी, शिक्षा के प्रति जो उनका प्रेम था, अगाध अनुराग उनको जो था, उन्होंने उसको शिक्षा को ग्रहण किया। न केवल उनको हिंदी का ज्ञान था, हिंदी भाषा से लगाव था या हिंदी भाषा से ही ज्ञान प्राप्त करना था, बल्कि उनको संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी तथा फारसी भाषा का भी ज्ञान था। और इस प्रकार उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया। स्कूली शिक्षा के बाद वे GRP रेलवे में तार बाबू बने। ज्ञान, लिप्सा और सतत प्रयत्न के आधार पर उनकी पदोन्नति हुई। अब देखिए, जिन व्यक्तियों को उनके ध्येय उद्देश्य जो मजबूत होते हैं और ऊंचे ध्येय होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की पदोन्नति से नहीं रोका जा सकता है। तो इसी प्रकार अपने अथक प्रयत्न, अथक कष्ट, मेहनत के बलबूते पर और ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा थी, जो ललक थी, उसके बलबूते पर उन्होंने अपनी पदोन्नति हासिल की। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और वे सरस्वती पत्रिका संपादन करने लगे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी हुई पत्रिका का नाम क्या है? तो उनके द्वारा संपादन की हुई पत्रिका का नाम है सरस्वती। उनके जीवन का ध्येय केवल साहित्य साधना ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना भी था। अब देखिए, उन्हें केवल साहित्य लिखना इतना ही उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि समाज सेवा यह भी उनके जीवन का ध्येय और उद्देश्य था। समय साधना। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय की साधना मनुष्यों को, व्यक्तित्व को निखारती है। अब देखिए, जो व्यक्ति समय को महत्व देता है, समय उसको प्रगति अवश्य करता है। तो यहाँ पर जो परिच्छेद है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके निर्धारित समय पर कार्य करने की जो उनकी ललक थी, इसका वर्णन यहाँ पर इस परिच्छेद में किया है। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। एक बार राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से मिलने के लिए गए। अचानक उनका ध्यान दरवाजे पर लटके तख्ते पर गया, जिस पर लिखा था, प्रातः काल भेंट न हो सकेगी। यह देखकर उन्होंने मिलने का कार्यक्रम शाम को बना लिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी मुस्कुरा उठे और बोले, बात यह है कि प्रातः में अर्थात सुबह में सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ।
पत्रिका स्तर के अनुसार उस पर श्रम भी करना पड़ता है। यदि एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो उसमें उत्कृष्टता नहीं आ सकती। प्रातः काल का समय मानसिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी रहता है। अब देखिए, इतने बड़े समाज सेवक थे, साहित्यकार थे, तो और पत्रकार भी थे तथा संपादन भी थे, और इसी कारण बहुत सारे लोगों का उनसे मेलजोल रहता था। उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने लोगों से मिलने का एक निश्चित समय रख दिया था और उन्होंने अपने एक दरवाजे पर तख्ती लिख दी थी और उसमें लिखा था कि प्रातःकाल भेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह चाहते थे कि प्रातःकाल का जो उनका समय था, सुबह का जो समय था, वह सरस्वती के संपादन कार्य में भी लगाना चाहते थे, क्योंकि सरस्वती का संपादन कार्य जो था वह उस समय की प्रसिद्ध और एकमात्र ऐसी प्रसिद्ध पत्रिका थी जो बहुत ही लोग चाव से पढ़ते थे, और उसके जो पत्रिकाओं का जो नियोजन होता था वो सारा हर प्रकार का नियोजन, हर प्रकार का लेखन केवल मात्र द्विवेदी जी को करना पड़ता था। और इसीलिए वे चाहते थे कि पत्रिका का स्तर जो उच्च स्तर बन गया था, सर्वश्रेष्ठ स्तर बन गया था, इसीलिए उनको उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती थी। और वह मेहनत का कार्य वह सुबह करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि सुबह में जो मानसिक कार्य के लिए जो समय होता है वह समय उचित और उपयोगी भी होता है, और जो भी कार्य हम करते हैं वह एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि उसमें उत्कृष्टता आ जाती है। और अगर हम एक समय पर दो काम या एक से ज्यादा काम करेंगे तो जितना हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं या अपने अंदर की जो अच्छी चीजें हम उसमें नहीं दे सकते हैं, तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। इसी कारण वो खुद के समय को भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे और दूसरे के समय को भी वह बर्बाद नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की तख्ती लिखकर रखी हुई थी। एक बार साहित्यकार श्री सद्गुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी जी से मिलने गए। द्विवेदी जी उनसे प्रेम से मिले, किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत कर दिया, हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे-तुले शब्दों में बातचीत की। समय पूरा होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, और कोई विशेष बात तो नहीं रह गई? अवस्थी जी ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी बात पूरी होने की तो हमें आशा ही न थी। द्विवेदी जी ने आगे कहा, पूर्व निर्धारित समय के बिना काम करने से एक कार्य दूसरे की सीमा में अकारण घुस जाता है और सारी व्यवस्था चौपट कर देता है। पूर्व निर्धारित समय में कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों में निखार लाता है। तो देखिए, वह चाहते थे कि किसी भी प्रकार का जो समय है वो किसी भी प्रकार का समय बर्बाद न हो, कम से कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। और अगर कोई भी कार्य करने से पहले हम पूरा नियोजन पहले कर लेंगे और उस नियोजन को निर्धारित करके हम उसका पालन करके अगर कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य अच्छे से हो सकता है। और इसमें अगर वो दूसरे से भी मिलना चाहते थे या दूसरा कोई उनसे मिलना चाहते थे तो खुद के समय के साथ साथ वो दूसरे के समय को भी महत्वपूर्ण मानते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर उनके द्वारा समय का महत्व हमें बताया जा रहा है। बच्चों, हमें भी हर समय का समय के महत्व को जानना है। अभी आपका जो उम्र है, आपकी जो उम्र है वह पढ़ने की उम्र है। सही समय पर आपको उचित ढंग से समय का पाबंदी का महत्व जानते हुए उचित ढंग से आपको पढ़ाई करनी है, जिसके कारण अंतिम परीक्षा में आपको ज्यादा टेंशन नहीं हो सकता है। रोज का जो पढ़ाई आप समय के अनुसार तय करके उसको निर्धारित समय से आप पूरा कार्य करेंगे तो आपको अपने अंतिम परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक जरूर प्राप्त हो सकेंगे। तो बच्चों, इन परिच्छेदों से हमें द्विवेदी जी इनके अंदर के समय के महत्व, उनके परिश्रम, लगन और ईमानदारी के गुणों के महत्व का बोध किया जा रहा है। आगे भी हम उनके संदर्भ में और परिच्छेद में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में